पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। देखो बेटा, तुम्हारे भैया मलखान तुम्हें याद कर रहे हैं। उदल, तुम मां से शिकायत करने चले आए? अरे पगले, कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं अपने छोटे भाई को माड़ो भेज दूं और मैं सिरसा में बैठा रहूं? ऐसा नहीं, जहां उदल वहां मलखान। मैं तुझे अकेला नहीं भेज सकता। चुप रहो यार, मुँह चुपरी बात नीक नहीं लागत, घी चुपरी रोटी नीक लागत। कहा चुप रहा यार, ऐसा तुम यार मसाला जाए दे दो। अब तक तो कहा रहो हम जाबे न करब, अब कहा तो कि जहाँ उदल वहाँ मलखान। रुबन, तू समझ नहीं पाया क्या? मैं ये देख रहा था कि मेरे भाई का कितना बड़ा दिल है। अगर ये डरता होगा तो वापस महोबा जाएगा, लेकिन समझ गया कि मेरा भाई शेर है। मेरा भाई डरता नहीं। अब हम लोग अपने पिता का बदला चुका लेंगे। उदल डरता नहीं, डरते आप खुद हैं। महोबे में सबसे बड़ा डेरपुकना तुम ही न हो। इतनी ताकत भरी है कि वो ताकत दिखाते हो नहीं ना। और हम तो का करी? रुपन चुप हो जाओ। का चुप रही, हम तो तवाए बुझाए जाए हैं। अगर झापन माई के ना पड़े तो जाते हो ना। माँ, हम दोनों भाई को आशीर्वाद दो कि समर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। माँ, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माँ रंग दे, माँ रंग दे, माँ रंग दे बसंती चोला। बहुत ही गहरा दाग है यारो, जिसका गुलामी नाम है। बहुत ही गहरा दाग है यारो, जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना ही क्या जीना, जिसका देश गुलाम है। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। माँ रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे अम्मा, सब लोग बाप का बदला चुकाने जा रहे हैं। हाँ बेटा। और हम ही निया का बाढ़ के घूर हो, हमहू का बड़कवा आशीर्वाद दियो, हमहू जाब। ठीक है बेटा, जाओ मेरे लाल, तुम्हारी विजय प्राप्ति हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। अम्मा, हाँ जब बेटा। से हम पैदा भये हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रखे। हमें पैदा हो के पहले हमार माई खत्म हो गए, हम ऑपरेशन से पैदा हुए, लेकिन आज तुमने हमारे सर पे अपना हाथ रखा है, माँ होने का दर्जा अदा किया है, और हम अपने बेटे होने का दर्जा अदा करेंगे। इसी वक्त हम लोग महोबे से मारो जाएंगे और करिया और जम्बे के जब तक खून से होली नहीं खेलेंगे तब तक महोबे में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे।
शिव भगवान, आज मेरे बच्चे अपने बाप का बदला लेने गए हैं। मेरे बच्चों की रक्षा करना और हमारे बच्चे अपने काम में कामयाब हो। पंखे होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़े उमड़े मेरा जिभड़ा रोवे, बहे दूध की धार लाल मोरा सोवत होइबो कि भूखे सोवत होइबो। ओ लाल मोरा रोवत होइबो कि भूखे सोवत होइबो। मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जिबड़ा रोवे, बहे दूध की धारी लाल मोरा रोवत होइबो कि भूखे सोवत होइबो। ओ लाल मोरा रोवत होइबो कि भूखे सोवत होइबो। छपड़ा में भारी के गोकुल में पहुँचाई। मेरे पति छपड़ा में भारी के गोकुल में पहुँचाई। जाने कैसे राखत होई गो, जाने कैसे राखत होइबो। मारो राजकुमारी लाल मोरा रोवत होइबो कि भूखे सो। अभी तैयारी नहीं करूंगा। क्यों? अभी सबसे पहले महोबा चलूंगा और ये बात अपने बड़े भाई से बताऊंगा, क्योंकि अगर नहीं बताता हूं तो उनके दिल पर ठेस पहुंचेगी। वो क्या सोचेंगे और यही कहेंगे कि दोनों आपस में बात कर लिए और चल दिए, जरा से बताया नहीं। इसलिए हम महोबे चलेंगे और ये बात दादाजी से बताना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है भैया। नहीं भैया, दादाजी के पास मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे दादाजी से डर लग रहा है। उदल, डरो नहीं, बात मैं करूंगा। जब ये बात है, दादा के पास नहीं जाना, दादा से मैं बात करूंगा। ठीक है भैया। रूपन, हाँ। चलो मेरे साथ। चलिए। इसी वक्त महोबा चल रहा हूं। जोड़ीवान, कहिए दादाजी। अभी तक कोई सिरसा से हाल खबर नहीं आया। ना मालूम क्या बात है कि मेरा दिल रह रह के धड़क रहा है। क्यों नहीं दादाजी, आज ना जाने क्यों मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। जोड़ीवान, अगर आज तक कोई खबर नहीं आती है तो हम फज्र होते ही सिरसागढ़ चलेंगे। जैसी आज्ञा दादाजी। भैया, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। क्या कहने आए हो मलखान? क्या बात है? इतना घबराए हुए क्यों हो मलखान? और पिते मरे का हाल शबो उधल गया अब जान है। क्या कह रहे हो मलखान? पित मरे का हाल सब उधल गया अब जान है। और उससे बदला लेने की ली दिल में ठानी ठान है। जो न तुम जाबो अकेला वो चढ़ाई करे
और बहुत समझाया न माने, ये अकल हैरान है। बहुत समझाया न माने, ये अकल हैरान है। उदल मानो जाने के लिए जिद कर रखा है और उसे सब हाल मालूम हो गया है और वो जिद ठान लिया है। मैं आपसे बताने आया हूं और आप भी तैयारी बने, तैयारी करें और मानो जाकर करिया और चंबे को ललकार कर समर क्षेत्र में मारूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे उस बहादुर से तुम लड़ने जाओगे करिया से? अरे करिया वो बहादुर है कि जिसके दहाड़ से औरतों के गर्भ गिर जाते हैं और तुम उस करिया से सामना करने जाओ। चुप रहो भैया, दुश्मन की तारीफ करते हो। अगर करिया अपनी माँ का दूध पिया है तो हम लोग गटर का गंदा पानी नहीं पिए, हम लोग भी अपनी माँ का दूध पिए। मलखान, मैं दुश्मन की तारीफ नहीं करता हूं, वो है तारीफ करने काबिल। इसलिए भैया मलखान मेरी बात सुनो, तुम लोग वहां मत जाओ और करना रन करिया से भैया ना कोई आसान है। करना रन करिया से भैया ना कोई आसान है। और वीर बाका है बहादुर, वो बड़ा बलवान है। उसके आगे जाने की हिम्मत न पड़ती है मेरी, उसके आगे जाने की हिम्मत न पड़ती है मेरी। और उससे क्या लड़ेगा उदल भी नादान है। भैया आपका मतलब मैं समझ गया कि आप नहीं जाएंगे। ठीक है, आप मत जाएं। नहीं उदल, आप मत जाएं, लेकिन ये मलखान और उदल मारो जाएगा। नहीं मलखान, चलो मेरे साथ। ठहरा मलखान, चलो खोपड़ी गर्म हो चुकी है दादाजी। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम लोग जरूर जाएंगे। अगर ऐसी बात है, अगर सब लोग की यही राय है, तो सबसे पहले हमारे एक बुजुर्ग हैं, सबसे पहले मैं उनसे सलाह लूंगा, तब माड़ो चलूंगा। डेढ़ीवान, कहिए दादाजी। जाओ चाचा जी को दरबार में लेकर आओ। चाचा जी कभी ये नहीं कहेंगे कि जिसके बेटे एक से एक नौजवान हो और अपने पिता का बदला ना ले। ये हादसा उनके नजरों के सामने गुजरा था। उस वक्त बेचारे वो तन्हा थे, उनके पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं था। और आज तो उनके बेटे एक से एक नौजवान हो चुके हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि वो महल में बैठकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारी और अपने पिता का बदला ना ले। आने दो चाचा जी को और सारी हकीकत बताया जाएगा। ठीक है, जाओ दसई पुरवा और चाचा जी को खबर करो कि बच्चे याद किए हैं, चाचा जी दौड़ कर आएंगे। जैसी आगे। और रूपन तुम जाओ, उदल को बुलाकर ले आओ। ओ भैया उदल, देखो तुम्हारे दादाजी भी तैयार हो गए जाने के लिए। आइए, आपके बच्चों ने याद किया है। चाचा जी आदाब। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
जन्नती मुकाम दोज़खे हराम, जिनके बंदे उन्हीं के गुलाम। कहिए आज सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हैं और ये सिरसागढ़ से मलखान भी आ गया है, क्या बात है? 10 पुरुष क्यों बुलवाया गया? अरे अलग क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है? चाचा जी क्या हुआ? आज अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम लोग अवश्य बताएंगे। आज मलखान और उदल सारे भाई मिलकर हम लोग माड़ोगढ़ के चढ़ाई करना चाहते हैं। क्या बोला? एक बार दोबारा बोल बच्चे। हाँ चाचा जी, दोबारा बोल। माड़ोगढ़ के लिए हम लोग अपने बाप का बदला लेने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है चाचा? बेटे जब कोई माड़ो का नाम लेता है नहीं तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। वो मंजर मेरे को आज भी याद है। अरे तुम लोग तो बहुत छोटे थे, उस वक्त मैं था, मैं जानता हूं कैसा हादसा हुआ था। बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो। आइए हम सबसे पहले तुम सारे बच्चों को अपनी एक छोटी सी कहानी बतलाते हैं। कौन सी कहानी है चाचा जी? बेटे मैं कभी बनारस का एक सरदार कहलाता था। हमारे पास 9 बेटे थे और 9 बेटों के बीच में 18 नाती थे। अपने बच्चों को लेकर के एक दिन हम नौकरी के तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा। मैंने उससे नौकरी की गुजारिश की। नौकरी तो का एक वक्त की रोटी देना भी मुनासिब नहीं समझा मेरे को और भला बुरा कह करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, मजबूर था, कुछ ना बोल सका और मायूस होकर के वहां से चल दिया। मैंने कहा चलो जयचंद के पास चलते हैं। वहीं से कन्नौज के लिए तैयारी कर दिया। आगे आगे मेरा घोड़ा जा रहा था, पीछे पीछे मेरे बच्चों के घोड़े चल रहे थे। एक बहुत बड़ा सा फील्ड दिखलाई दिया और उस फील्ड में बहुत सारे जानवर चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, जानवरों को चरा रहे थे। जब हमारे घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूल को बच्चों ने देखा तो खौफ खा गए और वे भागने लगे। लेकिन घोड़े को ऐन लगा करके एक बच्चे को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ठहरो बेटे, डरो नहीं, अरे हम इंसान हैं, डरने की क्या बात है? उस सहमत से खड़ा हो गया, कहने लगे हुजूर बतलाइए क्या बात है? मैंने कहा बेटे ये हवेली किसकी दिखलाई दे रही है? उसने कहा ये राजा परमाल की हवेली है और ये सारे जानवर भी उन्हीं के हैं जो हम लोग चरा रहे हैं। बेटे बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया और अपने घोड़े का रुख हवेली की तरफ मोड़ दिया। और जब हवेली में देखता हूं कि 7 हाथ के सिंहासन पे राजा परमाल बैठा है, एक से एक सूरवीर बैठे हुए थे, बीच में एक मैटिंग पड़ी हुई थी और मैं भी साइड में घोड़े को खड़ा करके और उसी मैटिंग पे जाकर के खड़ा हो गया। जब राजा परमाल की दृष्टि मेरी तरफ आई तो कहने लगा कि ये भाई साहब कौन है आप, क्या चाहिए आपको, कैसे आए? बेटा नौकरी की बात मैंने नहीं किया क्योंकि नौकरी का सबक तो पृथ्वीराज चौहान ने ही दिला दिया था। इसलिए सिर्फ एक वक्त की रोटी का सवाल किया मैंने कहा मेरे को एक वक्त की रोटी चाहिए। उसने कहा आप मेरे गेस्ट के रूप में हैं, मेहमान हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, बैठिए सब्र करिए। वापस आकर के चौपाल में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बच्चे कोर्ट से मेरे को राशन मिला, वहीं पे खाना पकाना शुरू किया। ज़ोहर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद अपने बच्चों को बिछा करके जो ही एक निवाला पेट के अंदर गया और दूसरा निवाला हाथ में आया, उसी वक्त करिया ने चढ़ाई कर दिया। एक हरकारा भागता हुआ मेरे पास राजा परमाल के पास आया और कहने लगा कि महाराज माड़ों से करिया अपने लाओ लश्कर को लेकर के, अपने फौज को लेकर के मोहबे पे चढ़ाई कर दिया, क्या हुक्म है? राजा परमाल 7 हाथ के सिंहासन से उछल करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचा और कहने लगा भाई साहब यहां से निकल जाए क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे गढ़ पे आ गया है और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर किसी निर्दोष की जान जाए। इसलिए आइए हम तुम्हें दूसरे रास्ते निकाल देते हैं। बेटे क्या करता? मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच्चे ईमान और सच्चे मुर्शिद का फर्जंद हूं। मेरा इस्लाम नहीं कहता है, मेरा हदीस नहीं कहता है, मेरा कलाम पाक नहीं कहता है जब हम तुम्हें गर्दिश में छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि मोहब्बे का नमक मेरे रगों में शमा गया। बेटे उसी वक्त अपने बच्चों को ललकार दिया कि बेटे दिखा दो कि मुसलमानों ने इसलिए देश के लिए क्या नहीं किया है, इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, आज दिखा दो। आज ये
इम्तिहान का वक्त आ गया है। अपने बच्चों को लेकर के रणस्थल के मैदान में कूद पड़ा और उस समय मैंने ऐसी शमशीर चलाई थी कि करिया को पीठ दिखा करके भागना पड़ा था। बेटे मगरिब का वक्त आ गया, सूर्य डूबने को आया, युद्ध समाप्त कर दिया गया। सारे मोहबिया वापस आए और जब मैं वापस आया तो देखता क्या हूं कि मेरे 9 बेटे और 18 नाती शहीद कर दिए गए। बैठा रो रहा था, क्या करता। धीरे धीरे करके ईशा का वक्त आया। 17 रकात की नमाज अदा करने के बाद मैं भी आराम ही फरमा रहा था। सारे मोहब्बी सो गए थे और मैं भी सो गया। और अचानक रात में सोते समय करिया ने 500 योद्धाओं को लेकर के फिर चढ़ाई कर दिया। जाकर के 10वें पुरे में आग लगवा दिया। तेरे पिता दशराज और मलखान के पिता बृषराज के पास पहुंचा। उसने कहा कि मेरे को पारस पत्थर चाहिए, मैं अपने मालों को सोने का बनाना चाहता हूं। तेरे पिता और इसके पिता ने देने से इनकार कर दिया, पता बताने से इनकार कर दिया। करिया क्रोध में आकर के शमशीर को खींचा और दोनों के गर्दन को काट दिया। बेटे पहुंचा गज सास को खुलवा लिया, लाखा पात्र को ले लिया। तेरे माँ देवला के पास पहुंचा, देखा नौलखा हार गले में था। वो नौलखा हार ऐसा नौलखा हार बानोगढ़ के अंदर नहीं था, गले से छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। बेटे मैं क्या करता, मेरे पीठ पे कोई सहारा देने वाला नहीं था उस समय, क्या करता, मजबूर था। कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी माँ नौजवान थी, लोगों की उंगलियां उठ सकती हैं, लांछन लग सकते हैं। अस्तबल से घोड़े को निकलवाया, अपने सरो सामान सजवा करके और बनारस के लिए तैयारी कर दिया। और वैसे ही 9 महीने से खिड़की के द्वारा तुम्हारी माँ ने मेरे को देख लिया। एक दासी को भेज करके कहने लगी कि जाओ ताला जी को जरा बुला करके ले आओ। वो भागती हुई मेरे पास आई, कहने हुजूर चलिए आपको 9 महीने में बुलाया है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है। मैंने उसने कहा मैं नहीं जानती, कृपया करके आप चलिए तो सही। जब वहाँ गया मैंने कहा क्यों बुलाया गया भाई। उसने कहा जा कहाँ रहे। मैंने कहा मैं तो बनारस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो। मैंने कहा अब यहाँ है क्या चीज, फिर रहने से फायदा क्या। उसने कहा वाह जी वाह, आप कैसे मुसलमान हैं। जब तक इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर पे बाप का साया था, तब तक तो इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे डाली, अपने अजीज वस्त अपने बच्चों को मिटा दिया इस देश के लिए। और जब इन बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया तो आप बनारस जा रहे हैं। क्या आपका यही हदीस है, यही कलाम पाक कहता है। बेटे तेरी माँ के गोश्त से तेरे को छीन करके अपने सीने से चिपका लिया। उस समय मैंने जार जार करके रोया था और कसम खाया था कि जब तक माड़ो जा करके करिया और जम्बे का सर काट करके महोबा नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं महोबे से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। आज भी वो अग्नि मेरे सीने में जल रही है। अरे आज तो मेरे एक से एक बच्चे तैयार हो गए हैं। अरे जिस कोने में ले जाकर के मेरे को खड़ा कर देगा नहीं, इस उम्र में मैं वादा करता हूं बेटे, कसम खा के कहता हूं, तुम बच्चों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दशा मेरे पिताजी की। हाँ, चाचा जी खरिया और चंबे को ललकार करके मारूंगा। नहीं बेटे, करिया कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि पहुंचो यहां से और उसकी गर्दन को मरोड़ दो। कोई बटेर का बच्चा नहीं है वो बहुत ही बलशाली है बेटे। एक एक भुजा पे 100-100 हाथियों की ताकत रखता है। 52 गढ़ पे उसने चढ़ाई किया है। ऐसे नहीं, हम करिया को मारेंगे, लेकिन एक सियासत की चाल चलेंगे। आइए हम सब लोग साधुओं का भेष धारण करते हैं। चाचा जी, मैं साधु फकीर भिकमंगा बनकर माड़ो नहीं जाऊंगा। जिस तरह वो दहाड़ते हुए आया है, उसी तरह दहाड़ते हुए माड़ो जाऊंगा। तो क्या कर रहा है तू यहाँ पे है? तू कर क्या रहा है यहाँ पे। अरे जाता नहीं सही। अरे 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 तू जाना यहाँ से। नालायक कहीं का, हरामखोर, बदतमीज कहीं का। बस यही जिद तुम लोगों की है। अरे ये वही मोहब्बत है जिसके अंदर हमारे बगैर हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। और आज जब से तुम लोग सयाने हो गए हो, मेरी सुनता है क्या कोई यहाँ पे? क्या औकात रह गई है मेरी यहाँ पे? अरे नालायक, ये मत भूल कि उसने तेरे बाप का सर काटा है।
अगर उसने तेरे बाप का सर काटा है तो उसने मेरे भाई का सर काटा है। तेरे बाप को मैं सगे भाई से भी ज्यादा मानता था। मैं भी चाहता हूं कि करिया और जम्बे को जंग में ललकार करके उसकी गर्दन को काटूं और मोहबे पहुंचा दूं, लेकिन यह भी जानता हूं अगर अपने बच्चों को ले जा करके उसके सामने खड़ा कर दूंगा तो हमारे बरसों की मेहनत मेरे हाथ से छूट जाएगी। जिन बच्चों को खून से सींच करके तैयार किया है, अगर उन बच्चों का जनाजा मेरे कंधे पे आएगा तो बोल मेरा क्या होगा? चाचा जी, मेरी गलती को माफ कर दो। हाँ बेटे, आइए हम साधुओं का वेश धारण करते हैं और वहां पहुंच करके देखेंगे, अलख जगाएंगे माड़ों के अंदर, देखेंगे कि करिया कहाँ बैठता है, जंबे कहाँ बैठता है, उसकी कचेरी कहाँ होती है, उसका मेन गेट कौन सा है, हमें किस रास्ते से पार करना है। हम ये सियासत की चाल चलेंगे। उसके बाद में करिया और जंबे उसके जो भी बेटे हैं सबको खत्म कर देंगे। आला, इन बच्चों को समझा बुझा करके ले आओ। ठीक है। आओ बच्चों मेरे साथ। आओ चाचा जी के कहने के अनुसार हम लोग काम करेंगे। आओ। यार भैया, ये धीरे धीरे घर भर तैयार हो गया। हमहू कई दिन की जाए को पड़ी, और अगर हम गए तो मिरोरे जरूर जाओ। हे शंकर भगवान, हे टेढ़ी टांग वाले देवता, हे महिषासुर महारानी, हमार रक्षा की हो। अगर आज हम बच गए तो तोहरे नाम के गांव मत पांडु से वाला बदो, चाहे माटी। क्या कर रहा है? चलकर तैयारी बनाओ। तैयारी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन वाला तोप लाई चली। अभी तक तुझे ये नहीं मालूम कौन सी तोप वहां जाएगी। चलकर तैयारी बनाओ। आओ मेरे। जौन रहा हंसिया मधार वहू गलई के दत्तू लोहार। कुल मिला के अब जाइन के पड़ी, अब गइन तो हम मिरोरे जाओ। देख लियो, अब जिंदा आई के मर जाई। देखो आगे होता क्या है। कहना है, अरे माथे माँ बुंदवा दे दे आई गई, माथे माँ बुंदवा दे दे आई गई। बुंदवा दे दे आई गई, बुंदवा दे दे आई गई, माथे माँ बुंदवा दे दे आई गई। रूपन कहाँ है? रूपन ओ बाबा, कहाँ हो? आ गए बाबा, आ गए बाबा। अरे बाबा नहीं, बाबा। बाबा, ये बताओ, तैयारी फुल हो गई? हाँ। बहुत सही है, कोई कमी उम्मीद नहीं है। कमी हो तभी सुधार हो जाए, देख लो। ये बताओ, साधु बाबा बन गए, जैसे कोई नाम पूछी तो बता देंगे मलखान सिंह। बता देंगे आल्हा। बता देंगे उधर। आला उदल बताओ, कौनो मारी मुंह सुहा आई। अरे भेष के बदलने के साथ साथ नाम भी बदलना पड़ेगा। तो फिर नाम बदल दो। हाँ, नाम बदले पर करी। पहले अपन अपन पकड़ो। ए! नाम पकड़ो। चलो, छोटा दास, मोटा दास, छोटा दास, लक्का दास, मिरू रहे मिरोरी दास। मेरा क्या नाम? अब देहरी नहीं डाक्यो, मेरा क्या नाम? अब नहीं भुला गयो। मेरा क्या नाम? मेरा क्या नाम है? सब जने भुला गयो। छोटा दास, मोटा दास, छोटा दास, लक्का दास, मिरोरी दास। मेरा क्या नाम? लक्कड़ दास। लक्कड़ दास। छोटा दास, मोटा बड़ा दास। अच्छा नाम बदल लेते हो। और क्या, सबके दास ही है। यानी दास की भक्ति बड़ी लाजवाब होती है। और का दास की भक्ति जेका शूट की है, ओका भगवान ने बेड़ा पार लगाए हैं। चलो फिर चला जाए। रुक जाओ। ऐसे एकदम खवटियाने को चल रहे हो। ये बताओ, बाबा बन गए, मान लीजिए जैसे कोई पूछा कि भजन सुनाओ तो नहीं है मालूम। बताओ, एक जने हो तो कह दियो नहीं मालूम, दू जने कह दियो नहीं, का सब जने कहियो नहीं मालूम।
भजन जरूरी है, बिना भजन के भजन की क्या जरूरत है? बताओ, गलरिया बन के भेड़ी एको नहीं ना। अरे भजन तो जरूरी है, बिना भजन के कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें मालूम है? हमारे पास तो खरही लाग है। चलो फिर उसी में काम चलेगा। चाहे मोटिया लियो, चाहे महीनई लियो, मंसूरी, चलिए वही में काम चल जाए। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, पकड़ो फिर क्या? भजन के लाइन। लाइन। अरे चलई जैसे भाला, यानी वहां पर वहाँ पहुँचे वो पूछा पछोर नहीं दे, भचा शुरू है। अरे चलई जैसे भाला, चलई जैसे भाला, गोरी तोर नैना, हे गोरी तोर नैना, चलई जैसे भाला। नालायक कहीं का, ये भजन है? कहे अरे ये फिल्मी गाना है। गलत है का? गोरी तोर नहीं ना चले जैसे भाला। अरे तो भाई तो मोटिया महीना ही लियो, कहे हमें क्या कमी है? ये गोरी नहीं आना चाहिए, फिर भगवान का नाम आना चाहिए। कौन भगवान? अरे जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाने से क्या फायदा है? राम के नाम हो, जैसे कृष्ण भगवान। अरे वो भी तो भगवान है। वो भगवान के तो अनेकों नाम है। कृष्ण भगवान के हो के चाहिए ना। हाँ तो लियो दूसरा भजन लियो, अब तो मोटिया महीने ही लियो। लेकिन एक बात है, तुम हूँ सब जने सीख लियो, नहीं मान लियो। हम कबो कहूँ चले जाई ना रही तो को कहा काल लाइन कहावे का सीख लियो। ठीक है, ठीक है। हाँ, कहीं वापस न हो जाओ। नहीं वापस तो ना हो, भाई बड़े को हो गए ना। लेकिन मान लियो अगर कहूँ बाहर चले गए ना रहे मौके तो काल लाइन। ठीक है, ठीक है। अरे कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे। एकदम बहुत सही स्वर पकड़े हो बाबा। अरे कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे। मन की आंखें खोल प्यारे, मन की आंखें खोल प्यारे। मन मस्ती में डोल प्यारे, मन मस्ती में डोल प्यारे। और मान ले मेरा कहना, मान ले मेरा कहना। अब कि भगवान के नाम आ जाई। मान ले मेरा कहना, मान ले मेरा कहना। और दम पे दम मारे गया। ये भजन है? कहे बेवकूफ बना रहा है। कृष्ण भगवान के नाम तो है कृष्णा कृष्णा। अरे नालायक, ये भजन नहीं है। हमारे पास तो भाई यही तरह खरही है। एक चौपाई हमें मालूम है। हमारे पास चार पाई नहीं ना, भैया सोई बाबा। अरे चौपाई। चौपाई? हाँ सुनाओ, वही काम चला लियो। सुनो। सुनाओ बाबा। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, और पैसा दियो पचौनी बाबा। अरे नालायक, हम लोग संत हो गए हैं। हम लोग लंठ हो चुके हैं। संत संत संतम महंतम लटकंतम। हम लोग भगवान के भक्त हो गए हैं। तुम भगवान के भगत हो, हम हनुमान के भगत हैं। अब तो सिर्फ सीताराम सीताराम, सत्य सत्य सत्याराम। अलख निरंजन, अलग अलग इंजन, अलख निरंजन। अलग अलग इंजन। अजीब इंसान है। अजीब इंसान है यार। अलख निरंजन, अलग अलग इंजन। बेटे यहाँ आ बोलो। का बोली? बोलो आ ला बोलो, ला खा निरंजन, अलख निरंजन। आ बाबा, यह ऊपर वाली खूटी भकुरी है, नीचे वाली अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय रघुनंदन, जय सिया राम। मिली तो मिली नहीं कहीं का ये भजन नहीं। दूसरी चौपाई सुनाओ बाबा। दूसरी चौपाई? हाँ बाबा, ये लाइन हमसे लंबी है ना। तो फिर भजन सुनो, चौपाई छोड़ो। काहे छोड़ दियो बाबा?
सुनाओ, चौपाई पकड़ लिया बबकी की। और चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, वाह बाबा। तुलसीदास प्रभु चंदन रगरे, तिलक दिए रघुबीर। कहाँ छुपाए रहो बाबा, यही तो मेन है। चित्रकूट के घाट पे भय भैंसिन कै भीड़, तुलसीदास प्रभु चारा कतरे और दूध जुहे रग। तुम तो यार आई छेल रहा था। अरे नालायक, ये क्या कह रहा है? जो तुम कहो वही हमहू कहा। ऐसे नहीं कहा। फिर कैसे? कान खोल कर सुन लो। का लांग खोल के? कान खोल कर। हम कही लांग खोल के बाबा। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास प्रभु चंदन रगरे, तिलक दिए रघुबीर। बहुत सही। चित्रकूट के घाट पे भय साइकिल के भीड़, तुलसीदास प्रभु पंचर रगरे, हवा भरे रग। अरे नालायक, क्या बकता है? जौन तुम बकते हो। अब तुम नहीं सुधरोगे। तुम खुद ही ना सुधरी हो। तुम लाइन पकड़ो, नहीं मत जाओ। तुम लाइन पकड़ो, नहीं मत जाओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा। ठीक है, नहीं जाऊंगा। तू पागल हो गया क्या? तुम पागल हो गए क्या? अच्छा ठीक है, सुनो। ठीक है, सुनो। बोलो बाबा। हर प्रेमवा माँ, हर प्रेमवा माँ भूले भगवान, शिवरी के धमवा। प्रेमवा माँ भूले भगवान, शिवरी के धमवा। वाह बाबा। प्रेमवा माँ भूले भगवान, शिवरी के धमवा। प्रेमवा माँ भूले भगवान, शिवरी के धमवा। निहुरे निहुरे सेवरी रहिया बहारे, निहुरे निहुरे सेवरी। निहुरे निहुरे सेवरी रहिया बहारे, रहिया बहारे बाबा, रहिया बहारे, रहिया बहारे। निहुरे निहुरे सेवरी रहिया बहारे, यही के आई हैं भगवान, शिवरी के धमवा। यही के आई हैं भगवान, शिवरी के धमवा।
धमवा, सेवरी के धमवा, वाह वाह वाह। सेवरी के धमवा, सेवरी के धमवा, यही के आए हैं भगवान। सेवरी के धमवा, यही के आए हैं भगवान। सेवरी के धमवा। बाबा के बहनी के बह गए, बाबा के बहनी के बह गए। ये क्या बकता है? बाबा यही तुम्हारा कम खलमंडल आए कहा था। बह बह बाबा के बहनी के बह गए। ये क्या बकता है? यही कंजलिया बाबा के बहनी के बह गए। यही दोनों बाबा के। शांत हो जाओ। शांत साना धन बाबा। कासा कुशी की सेवरी लाई बिछोला, कासा कुशी की सेवरी लाई बिछौना, कासा कुशी की सेवरी लाई बिछोला, वाह बाबा। लाई बिछौना भैया, लाई बिछौना, लाई बिछौना। कातक कुशी की सेवरी लाई बिछौना, आसन लगावे